दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है तो हमें इसको पढ़ना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो हमें पता लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो हमने एक स्टेटस भी डाला था जिसमें बोला था कि हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ें हम, है ना, कैसे पढ़ें हिस्ट्री के, और जिससे हम जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें हम कवर कर सकें। देखिए, हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा बड़ा होता है तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे किन किन बातों को डिस्कस करेंगे, कितना पढ़ना चाहिए हमें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, और हम जो बताने वाले हैं क्या वहाँ से क्वेश्चन आए हैं पिछले वर्षों में। तो हम लगभग 5 साल के जो एमपीपीएससी प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें जिससे आपको डिस्कशन समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कि हम जो बात बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि इसलिए हमने 5 वर्षों के क्वेश्चनों का यहाँ पे कलेक्शन भी आपको दिखाया है कि यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो आप सारे शब्दों को, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए हम पहले सिलेबस को देखें थोड़ा सा कि सिलेबस में कितने पॉइंट देख रखे हैं। तो जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इकाई 2 में हमें इतिहास दे के रखा है, यानी हिस्ट्री दे के रखी है। तो उसमें 3 पॉइंट दे के रखे हैं, 4 पॉइंट देखे रखे हैं। कौन कौन से, देखिए। सबसे पहले आता है हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। यानी यहाँ पे अब बात करें तो देखिए, प्राचीन काल एवं मध्यकाल। प्राचीन काल से क्वेश्चन बात करें तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे अभी। और मध्यकालीन, और फिर उसके बाद हमारे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम बताएंगे आपको अभी। और सेकंड जो पॉइंट है वह है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं यानी आज़ादी के बाद भारत के नए राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, फिर नए राज्यों में से अलग अलग राज्य कैसे बने, कब बने, उनके बाद मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, फिर उसका पुनः विभाजन कब हुआ। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमें यहाँ से कवर करने रहते हैं, है ना। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ पे जो कुछ संगठन स्थापित हुए थे जिसने समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यहाँ पे कुछ महान व्यक्तियों का उदय हुआ था जिन्होंने भारत के इतिहास और भारत का जो जो लोग थे उनमें जो राष्ट्रीय चेतना की भावना का प्रसार किया था। तो इन्हें भी हम देखेंगे। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों भाग हैं जो हमारे। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, हम अब इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, 3 भागों में बांट के अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास को देखेंगे और प्राचीन इतिहास से कैसे क्वेश्चन आए और कहाँ से आए उनको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के, और फिर देखेंगे आधुनिक भारत के जो इतिहास है उसका। तो इससे हमें इतना मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, प्राचीन भारत से आते हैं या मध्यकालीन भारत से या आधुनिक भारत से, तो किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं और जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कली का पुराण का संबंध किस धर्म से है। देखिए, इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है ना, इसका होना था हमारा आंसर शाक्त धर्म से, लेकिन जो आयोग वाले हैं उन्होंने इसमें वैष्णव धर्म माना है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, आयोग वालों ने इसका आंसर माना है। प्राचीन काल में किस वर्ग को सार्ववाह वर्ग कहा जाता था। तो इसका आंसर वैश्यों को कहा जाता था, वैश्यों को सार्ववाह कहा जाता था। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। शुंग वंश के पूर्वज मूलतः किस स्थान से संबंधित थे। तो प्रयाग से संबंधित थे। तो प्राचीन भारत के जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं हम। और यहाँ पे हमने लगभग 5 वर्षों के जो पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, अब देखते हैं ऋग्वेद किससे संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण से। संस्कारों की संख्या कुल कितनी होती है, 16। देवप्रिय नाम से, यहाँ पे प्रियदर्शी और होना था, प्रियदर्शी या देवप्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो जो शासक अशोक था उसे जाना जाता है, राजा अशोक को, है ना। इंडिका पुस्तक की लेखक, इंडिका पुस्तक किसकी लिखी है, यानी किसकी कृति है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। इसके बाद देखिए, बुद्ध के
नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में है। दिल्ली नगर को किसने बसाया था? तो अनंगपाल तोमर था, जिसे तोमर वंश का जो राजा था उन्होंने बसाया था। गुप्त काल में इन्हें कर रहित भूमि दी जाती थी। तो किन्हें दी जाती थी? ब्राह्मणों को कर रहित भूमि गुप्त काल में दी जाती थी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए हमने जो प्री के क्वेश्चन है जो हमने आपको बता रहे हैं, अगर आप मेंस के देखना चाहते हैं तो हमने 6 साल का जो क्वेश्चन आए हैं उनकी एक वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, एक तो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और चाहे वो अशोक से संबंधित क्वेश्चन आया है ना, या फिर हमारा इंडिका पुस्तक के लेखक जो मेगनस्थी है वहां से, फिर एक गुप्त काल से क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त काल से क्वेश्चन आता है। देखिए, गुप्त काल से एक क्वेश्चन आया था ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में कर रहित भूमि किसे दी जाती थी? तो केवल ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गुप्त काल से आए हैं। ठीक है, तो आपको गुप्त काल के याद रखना। एक धर्म से संबंधित क्वेश्चन आता है, हमने मेंस में भी बताया कि धर्म से संबंधित क्वेश्चन मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा। तो मेंस में भी क्वेश्चन आता है। तो विनय पिटक, देखिए बुद्ध धर्म से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित या किसी भी धर्म से संबंधित बात करें तो क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कलिका पुराण का संबंध किस धर्म से है, तो धर्म से क्वेश्चन निश्चित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा देखिए एक आता है हमारा सिंधु सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता के बीच में, और वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको जोड़ देते हैं। जैसे कि बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए मतलब खोजबीन जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले किसने की थी, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर मौर्य काल भी आता है क्वेश्चन। उत्तर मौर्य काल में जैसे पुष्पमित्र शुंग से संबंधित हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंधित, यानी 3 हमें टॉपिक यहाँ पे देखने को मिले हैं, यानी मौर्य काल से आएगा, गुप्त काल से आएगा, या फिर हमारे किस धर्म से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन तीनों टॉपिकों को हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मध्यकालीन में किस किस जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखेंगे। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। ठीक है, गाजी मलिक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। 1154 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक के तहत सेवाएं नहीं दी थी? इल्तुतमिश के। यानी दिल्ली सल्तनत से संबंधित और मोहम्मद गौरी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें हमें याद रखना है। तो देखिए तुगलक वंश, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मोस्ट है, आपको उन्हें कवर कर लेना है। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से कवर कर लेना है। तो कुछ 2-3 जो शासक हैं उन्हें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लें डीप में, जो प्री में भी काम में आएंगे आपके लिए, मेंस में भी काम में आएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जैसे कि निकोलो कांटी, विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में भी। निकोलो कांटी किस जगह का यात्री था? इटली का। और एक क्वेश्चन आया था कि देखिए एक क्वेश्चन और भी आया था कि जो निकोलो कांटी है वह किस जगह की उसने यात्रा की थी भारत में? तो विजयनगर की थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। किसने बाजार सुधार व्यवस्था को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी की भारत के जो इतिहास है मध्यकालीन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आप वहां से इन्हें याद रख सकती हैं। देखिए एक आता है फिर हमारा जो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका थी, तो जो धार्मिक आंदोलन हुए थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए हम बात करें चोल प्रशासन, तो चोल साम्राज्य महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी भी इतिहास में, है ना, दक्षिण भारत के इतिहास में, तो इन्हें भी आपको याद रख लेना है। तो चोल प्रशासन को आप पढ़ लें तो वहां से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, कि कुशल ग्रामीण प्रशासन हेतु किस वंश को जाना जाता है? चोल प्रशासन को। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? शंकराचार्य से। तो एक दर्शन से संबंधित भी है, 5-6 हमारे दर्शन हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए विजयनगर का हजारा स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव रॉय ने। यानी देखिए विजयनगर जो राज्य था उससे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। अब देख लीजिए आधुनिक भारत में देख लेते हैं। तो हमें मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिकों को हमें जो है प्रेफरेंस देनी है? तो हमें देनी है विजयनगर साम्राज्य 1 और दिल्ली शासन, है ना, दिल्ली शासन 2। हमें इन टॉपिकों को ज़्यादा अधिक महत्व देना है और यहाँ से पढ़ना है। और धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं जो 13वीं 14वीं शताब्दी में, भक्ति आंदोलन,
उन्हें भी हमें भक्ति आंदोलनों को भी देख लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत की बात करें तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन अब नहीं आने वाले। ठीक है, तो अब कहाँ से आएंगे हमारे हमारे क्वेश्चन आएंगे अब आधुनिक भारत में, या तो फिर जो 1857 की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी वहां से क्वेश्चन आएंगे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से नहीं आएंगे। देखो सभी जगह से आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा हम बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जैसे कि हम बात करें चाहे दांडी मार्च हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे नमक सत्याग्रह हो, है ना, कोई से भी आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना, तो उन्हें हम देख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंटी कहाँ पर थी, तो वह सूरत थी, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो क्या सतारा माना है। देखिए आयोग बहुत सारे क्वेश्चनों को बदलता रहता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन गलत देता है, अब फिर अलग मान लेता है। अब जे पहले से ही होता आ रहा है, अपन इसे बदल तो सकते नहीं है ना। अब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचारी एवं हीन है। यह कथन किसका था? देखिए इस कथन जो था यहाँ पे देखिए सिस्टर निवेदिता का था, परंतु इसने जो आयोग है उसने उत्तर माना था इसका बाल गंगाधर तिलक को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? देखिए यहाँ पे भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन आयोग ने जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर माना था। राजा राम मोहन राय, देखिए वहाँ पे जो सिलेबस में क्वेश्चन था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं, फिक्स है आना वहाँ से, है ना। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। 1909 में अधिनियम किससे संबंधित था? 1909 का जो अधिनियम आया था पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित था। देखिए जो MPSC प्री है उसमें दो संविधान में अगर आप देखोगे तो दो अधिनियम देखे रखे हैं, 1909 का और 1935 का अधिनियम और 1947 से। इन तीन अधिनियमों को आपको अच्छे से कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। लॉर्ड डफरिन के समय महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसके समय महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड डफरिन के समय। सबसे कम आयु में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो अब्दुल कलाम आजाद बने थे। कितनी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे गलत लिखा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो पंडित नेहरू ने नहीं लिया था, लेकिन गांधी जी गए थे, परंतु वह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह सफल नहीं हो सका था, क्योंकि गांधी जी की मांगें नहीं मानी गई थी। वह नेता जिसने भारत में मजदूर संगठन को संगठित किया था वह कौन थे? NC रंगा थे। इन्हें भी हमें याद रख लेना है। देखिए अब कुछ देखिए आप देख रहे होंगे कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, तो सेक्शन जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें यहाँ से ज़्यादा कवर कर लेना है। भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? 1881 से। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। देखिए आप शेरशाह को जरूर पढ़ लें, शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन MPSC प्री वाले अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए क्योंकि शेरशाह की बात करें तो आधुनिक सिक्कों की ढलाई जो है शेरशाह के समय हुई थी, है ना, और भूमि की नाप की जो प्रणाली है वह शेरशाह से संबंधित है। मतलब शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। निकोलो कांटली जो इटली का यात्री था, इसने भारत के किस राज्य में यात्रा की थी? तो हमने बताया था विजयनगर से आ रहा है क्वेश्चन, तो कहाँ से इसने की थी? विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की थी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास था। देखिए शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन एक नहीं दो तीन बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शिवाजी से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें भी हमें प्रिपेयर कर लेना है, चाहे वो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था है ना, अष्टप्रधान जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बेबेल योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1945 से। चटगांव आर्मी फोर्स किसने गठित की थी? जो एक क्रांतिकारी संगठन था, सूरी सेन ने की थी, तो सूरी सेन ने की थी। ठीक है, चटगांव वाली। सायनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1873 में पारित हुआ था। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कब खत्म की थी? 1829 में की थी, और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से की थी, है ना। ये क्वेश्चन भी आया है। इस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो अंगद को किया था, है ना, गुरु अंगद को। जो दूसरे जो सिख गुरु थे अंगद, उनको किया था। ठीक है, इन्होंने ही जो गुरु पद को पैतृक बनाया था, इसे भी अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? शिक्षा से।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था शिक्षा से संबंधित। देखिए, शिक्षा सुधार करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। शिवाजी के विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रख लेना। देखिए, शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन हमें रखने हैं याद कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी हुए। फिर हमारे जो शाहू थे उनको भी मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है हमें, इनसे संबंधित, है ना। सिख गुरु खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो सिख गुरु थे। तो देखिए, सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप सिखों के गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखें तो बात करें आधुनिक भारत के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें कहाँ से पढ़ना है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आधुनिक भारत में हमें सिख धर्म के कुछ क्वेश्चन को देख लेने हैं और क्रांतिकारी संगठनों को देख लेने हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को देखने हैं, 1857 की जो क्रांति हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेने हैं। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो निश्चित ही हम जो इतिहास का इतना बड़ा सेक्शन है उसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। देखिए, हम बहुत सारे जो वीडियो बना रहे हैं हम अलग अलग सेक्शन की, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।